जब जिंदगी में आप किसी नेक लोगों को मिलते हैं तो आपकी रूह ताज़ा हो जाती है, जैसे ठंडी हवा का ताज़ा खुशगवार झोंका, गुलाब, मोतिया जिसे आप सूंघते हैं तो ख़ुद को हल्का महसूस करते हैं। आज मैं आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूँ इंतहाई काबिल एहतराम है और मैं इनको लंबे अरसे से जानता हूँ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। या MQM के कायद जो तहाल लंदन में मकीम है, इन समेत तकरीबन तमाम अफराद, सियासी अफराद का मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ में कर चुका हूँ। मगर नाज़रीन, आज आपको ये बता दूँ कि अपनी 25 साला जर्नलिज़्म में कभी इंटरव्यू करने की जुर्रत नहीं की। वो है इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम सरफराज शाह साहब। वेलकम टू माई शो सरफराज शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वल रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हत्ता मतलइल फ़ज्र। शाह साहब, शब कदर हदीस मुबारका के मुताबिक शब कदर को रमज़ान की आखिरी इशरे की ताक रातों में तलाश करो। बाज़ रवायात में 27वीं शब को भी लैलतुल क़द्र कहा गया है। एक आम मुसलमान का इन रातों में क्या मामूल होना चाहिए जिससे काबिल एहतराम ये हमें समझाएं कि वो शब कदर को हासिल कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन में कहा तो यही गया कि आखिरी अशरे में ताक रातों में इस रात को तलाश करें, लेकिन एक कंसेंसस पाया जाता है कि शब कदर दर हकीकत 27वीं की रात है। जहाँ तक इन रातों में इबादत का ताल्लुक़ है, नवाफिल कसरत से पढ़े जाएं और कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाए तो जो शब बेदारी है उससे हेल्प मिलती है इस रात को पाने की। कि रात भर एक मुसलमान इशा की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक अगर शब बेदारी करता है और अल्लाह की याद में वक्त को गुजारता है तो यकीनी तौर पर इस शब को पालेगा। इस शब की अपनी फजीलत है। यकीनी तौर पर इंसेंटिव के लिए तो तमाम चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं। मोटिवेट करता है इंसान को कि इंसान इन ताक रातों में शब बेदारी की तरफ चला जाए। लेकिन जिस तरह इबादत के अंदर सबसे आला दर्जे की इबादत वो है जो सिर्फ इसलिए की जाए कि रब ताला लायक इबादत है। रब ताला मेहरबान है, वो तो हर नियत से की गई इबादत का सवाब भी देता है कि अगर इंसान इबादत के सबसे कमतर दर्जे पर है कि इबादत इसलिए कर रहा है कि वो दुनियावी मुसीबतों से, मसाइल से बचा रहे, तो रब ताला अपनी मेहरबानी के सदके, अपने रहमत के सदके उसे भी कबूल फरमाता है। अगर कोई शख्स रब को इसलिए पुकार रहा है कि उसे इसके नतीजे में जन्नत मिल जाए, जहन्नम से बचा रहे, रब ताला उसे भी कबूल फरमाता है। और अगर कोई शख्स इस नियत से इबादत करता है कि इबादत मुझ पर फ़र्ज़ है, मैं ड्यूटी पूरी करूं, रब ताला उसे भी कबूल फरमाता है। लेकिन आला मकाम इबादत में उसी इबादत को है जो ये समझ के किया जाए कि
मेरा रब लायक इबादत है, मैं इसलिए इबादत कर रहा हूँ, वो बड़ा आला दर्जा है इबादत का। तो इंसान सिर्फ ताक रातों ही में नहीं, बल्कि आम दिनों में भी जब इबादत करे तो इसी यकीन के साथ करे कि मेरा रब लायक इबादत है और मैं उसकी इबादत करूँगा। बाकी वो मालिक है, उस इबादत के जवाब में जो कुछ भी अता फरमा दे वो। लेकिन चूँकि बड़ा रहीम व करीम है तो उसकी रहमत से तो कोई यही है कि अल्लाह ताला हमारे साथ एहसन सलूक ही करेगा, बेहतरी का सलूक करेगा और माफ़ फरमाने वाला है। मोहतरम सरफराज शाह साहब, माह रमज़ान की जो आखिरी रात यानी ईद उल फित्र की जो चांद रात है, हदीस मुबारक में लैलतुल जायज़ा यानी इनाम मिलने की रात कहा गया। हमारे यहाँ तो इसकी तैयारियों में, शॉपिंग्स में हम सब लोग उस चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं। क्या वजह है कि उलमा कराम इसकी अहमियत और फजीलत से हमें अभी तक मुकम्मल आगाह नहीं कर पाए या हम हो नहीं पाए? आम लोग इस रात का फैज़ क्यों हासिल नहीं कर पाते? किबला देखिए, उलमा कराम मेरे नज़दीक तो इस्लाम की बहुत खिदमत करते हैं। मसला वहाँ आ जाता है जहाँ हम एक लगी बंधी डगर पर चलते हैं और जो कुछ हम अपने से, बल्कि यूँ कहिए अपने असातिज़ा को करते देखते हैं, उसी लाइन को टो करते चले जाते हैं। उसमें जो तालीम देते वक्त हम अगर वक्त के तकाज़े को मद्देनज़र रखें, ऑडियंस जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उनकी साइकी को मद्देनज़र रखें, उसके मुताबिक बात कर लें, तो शायद ये शिकायत जो हमें होती है कि हम मस्जिद के मंबर को, जो बहुत बड़ा मास मीडिया है, वो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मीडिया कहीं नहीं है। एग्री। उस मास मीडिया को हम इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर लें और मुसलमान उम्मा को उस तरफ को बुलाए जिस तरफ दीन हमें ले जाना चाहता है। दीन की किसी जहद को देख लें, इबादत का कोई रंग हो, ज़रा सा गहराई से उसे एनालाइज कीजिए तो पता ही चलता है कि वो हमें ही बेहतर बनाने के लिए है। शाह साहब, रमज़ान का जायज़ा लें तो हर तरफ कीमतें जो है वो आसमान की तरफ जा रही है। गरीब उस अपने बच्चों के लिए खजूर तक से इस वक्त जो माशरे में मैं देख रहा हूँ महरूम है। अगर कोई ताजर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई महंगाई, मुनाफाखोरी करे और दूसरी तरफ इबादत और सदका खैरात भी खुल कर दे, तो इसके अमाल की हैसियत आपकी निगाह में क्या है? शहजाद साहब, इसका फ़ैसला तो सिर्फ़ और सिर्फ रब कर सकता है कि किसी के अमाल क्या है और उन अमाल के नतीजे में उसके साथ क्या सलूक होना है, ये सिर्फ रब का काम है। हम इंसान नहीं देख पाएंगे कि हमारी नज़र उन ढके छुपे मोटिव्स की तरफ नहीं जाएगी जो उसके पीछे होंगे। हम ज़ाहिर को देख के फ़ैसला कर दें, गुनहगार हम हो जाएंगे। इसलिए वो तो मैं अर्ज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं ज़रूर एक तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊँगा। बड़े ज़माने से हम सुनते भी आए थे और ज़ाती तजर्बा भी हुआ था कि वो ममालिक जिसमें मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है, यूरोपियन ममालिक, वहाँ पे रमज़ान कॉर्नर बड़े बड़े स्टोर्स में अलग लगा दिए जाते हैं जिस पर डिस्काउंटेड रेट होता है। दुरुस्त। दिल में फितरी अमर है कि ख्वाहिश पैदा होती थी कि हमारे मुल्क में ऐसा हो जाए,
हमारे यहाँ रमज़ान के आने से पहले ही कीमतें एक हफ़्ता पहले बढ़ जाती हैं। इस साल बड़ी खुशी हुई सुनकर, मुझे तजर्बा तो नहीं हुआ लेकिन खुशी हुई कि कुछ जगहों पर रमज़ान डिस्काउंट दे दिया गया। ये रमज़ान बाज़ारों की सूरत में नहीं, न सिर्फ ये बल्कि कुछ स्टोर्स हैं, सुना जी। मैंने जैसे अर्ज़ किया मेरा ज़ाती तजर्बा नहीं है, लेकिन सुनने में ये आया था कि कुछ स्टोर्स ने रमज़ान की सेल अपने यहाँ लगा दी। अल्लाह ताला ये जज्बा हमारे अंदर और बेदार कर दे कि हम कम से कम रमज़ान का एक महीना सिर्फ अपनी कॉस्ट प्राइस पर ही चीज़ों को फ़रोख्त कर दें कि रब राज़ी हो जाए। तो उम्मीद रखनी चाहिए चीज़ें बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगी। मैं शायद फितरतन ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मुसलमान तो वैसे भी मायूस नहीं होता कि अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है। मैं तो पुरुम्मीद हूँ कि अगर चंद एक लोगों ने इस दफ़ा किया है तो अगले साल इसकी तकलीद में और दूसरे बड़े बड़े स्टोर भी कर लेंगे।